हेलो बच्चों, मैं राहुल सर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने और आपकी मदद करने के लिए मैं आ चुका हूँ। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मुझे आप बताना, मैं उसको सोल्व जरूर करूंगा। कमेंट में मुझे बताना। मेरी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं वन बाय वन कराता हूं और अभी करा रहा हूं। उनकी वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो में डाल रहा हूं। ठीक है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो मैं पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे काम करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वन शॉट वीडियो होगी। उसमें ओवरऑल जीरो से लेके एंड तक, हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी उस वीडियो में मिलेंगे। और प्लस पॉइंट वाली बात यह कि अगर उसमें कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगा। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इस चैप्टर से उसमें वो वैल्यू चेंज हो सकती है। 2 की जगह 4 आ जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा पेपर में, आपके एग्जाम में, वो ही क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा लास्ट 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है कोचिंग के मामले में। ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखाऊंगा और आप सीखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसको सोल्व आउट करूंगा। ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है टू पाइप्स रनिंग टुगेदर। टू पाइप्स, दो पाइप है, ये दो पाइप है, पाइप 1 पाइप 2 रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम। एक टंकी को भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक टंकी को भर रहे हैं ये दो पाइप। ठीक है। ये दोनों पाइप एक टंकी को भर रहे हैं। कैन फिल ए सिस्टम इन 3:1/13 मिनट्स। कितना टाइम ले रहे हैं? टाइम कितना लगा इनको? 3:1/13 मिनट्स। देखो तो हमने इसको सोल्व किया। 13 3 39 प्लस 1 यानी 40/13 मिनट्स। देखो बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये 40/13 आया कैसे। देखो मैं बताता हूं। ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें क्या होता है कि 13 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया। 39 में जो ऊपर वैल्यू लिखी थी 1 वो हमने ऐड कर लिया तो ये हमें मिला। ठीक है। जब कभी आपको एग्जाम में ऐसा मिले तो आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। ठीक है। आपको पता चल गया होगा ये कैसे आया। चलो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है, देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो उन्हें देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चंस को पढ़ो, उसमें जो जो चीज दी हुई है उनको नोट करो जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आपको समझ में आ जाएगी और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है। चलो स्टार्ट करते थे। इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन अदर, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक पाइप 3 मिनट ज्यादा लेता है दूसरे पाइप से तो इसका मतलब एक जो पहला पाइप है वो 3 मिनट पहले भर रहा है। मान लो ये एक्स है जो पहले भर रहा है, पहले फिल कर रहा है। ठीक है। एक्स मान लिया हमने कि एक्स है पाइप जो पहला फिल कर रहा है। ठीक है। और दूसरा है हमारा x+3, x+3। पहला है हमारा x और दूसरा है हमारा x+3। ठीक है। ये जो x है और x+3 क्या है हमारा, इसका मतलब ये है
कि जो पहला पाइप है ये x मिनट लेता है, कितने क्या करता है, x मिनट लेता है इसको फिल करने में, और ये कितना टाइम लेता है, x प्लस 3 मिनट। देखो ये बेस समझना पहले जरूरी है, सवाल तो हो ही जाएगा, क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा, पहले आपको बेस समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर, भाई हमने दे दिए 3 मिनट्स मोर दे दिए इसको, अगर इसने ज्यादा समय लिया तो ये क्या हो गया, स्लो हो गया, भाई ये स्लो पाइप हो गया ना। और ये अगर 3 मिनट कम ले रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फास्टर हो गया, भाई ये फास्ट कर रहा है और ये स्लो कर रहा है टंकी को फिल करने में। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि इफ वन पाइप टेक 3 मिनट्स मोर देन अदर टू फिल इट, तो यहां पे हो गया भाई ये फास्टर है, ये x मिनट लेता है, ये स्लोअर है 3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। टाइम हमारा ये 40/13। ठीक है, अब ये कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। तो हमें बताना है कि जो पाइप 1 है और पाइप 2 जो है ये कितने समय में अलग अलग इस टंकी को, इस सिस्टम को फिल करेंगे। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, हम पहले इनका निकालेंगे कि ये 1 मिनट में कितना फिल करते हैं, 1 मिनट में कितना भर देंगे। तो हम मानेंगे कि पाइप 1 यानी कि फास्टर, पाइप 1 कौन सा हमारा, फास्टर, जो फास्ट कर रहा है, पाइप 1 फास्टर फिल द सिस्टम इन कितने समय में, 1 मिनट में, 1 मिनट। तो क्या जाएगा 1/x, 1/x कितना फिल कर दिया इसने, 1/x। ठीक है, अब पाइप 2 यानी पाइप 2 कौन सा है, स्लोअर है, क्या है, स्लोअर पाइप, फिल द सिस्टम इन 1 मिनट, 1 मिनट कितना आ जाएगा, 1/, कितना टाइम लेता है ये, x प्लस 3 मिनट्स लिए इसने भरने में, तो ये 1 मिनट में इतना भरेगा। इतना समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। जब ये 1 मिनट में इतना भर रहा है, 1 मिनट में इतना फिल करता है, तो ये 40/30 मिनट्स में कितना फिल किया इसने, पाइप 1 ने। हम इसे मान लेते हैं P1 ने कितना फिल किया, P1 फिल सिस्टम इन 40/30 मिनट्स, 13 मिनट्स। क्या आ जाएगा, जब 1 मिनट में इतना है तो 40/30 में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो क्लियर सी बात है, समझ में आई कि जब 1 मिनट में इतना बढ़ता है तो इतने मिनट में कितना बढ़ेगा, इतने मिनट को 40/13 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम्स, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, हमें 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या गया 40 बन गया 40, और x को 13 से क्या, तो क्या हो गया 13x। समझ में आया। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि 1 मिनट में था, 1 मिनट का ये आ गया हमारा, तो इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, इससे इसलिए क्या मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारी इस टंकी को फिल करने में दोनों जो पाइप हैं उनको टोटल इतना समय लगा। तो इतने मिनट में इसने कितनी टंकी भरी, कितनी इस टंकी को कितना फिल किया, ये हमें कैसे पता चलेगा, जो हम इतने मिनट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, अब हम सेम ऐसे ही हम P2 की बात करते हैं, यानी पाइप 2 इसकी फिल सिस्टम इन 14/13 मिनट्स। सेम क्या हो जाएगा, 1/, इसमें 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 1/x प्लस 3,
14/13, इतने मिनट में भी कितना भरेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 14/13 से, इसको क्या ये हो गया 13x, देखो 13 को x से मल्टीप्लाई किया आ गया 13x प्लस 13 को 3 से किया 39, ठीक है। तो ये यहां पर आ गया, समझ में आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है। एक एक स्टेप को मैं अच्छे से समझाया मैंने, एक बार और इसको रिवाइज करा देते, थोड़ा समझाते थे। देखो भाई हमारे पाइप 1 है वो क्या है, x मिनट लेता है। पाइप 2 क्या करता है, वो x+3 मिनट लेता है, क्योंकि बता रहा है कि एक पाइप 3 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो जो ज्यादा समय लेगा वो पाइप क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, स्लो। और जो कम समय लेगा इसका मतलब पाइप क्या है, फास्ट काम कर रहा है, वो जल्दी पानी भर रहा है। तो ये दोनों मिलके इस टंकी को कितने समय में भरते हैं, 40/30 मिनट्स में। ये दोनों नल के अगर हम चालू कर देते हैं, पाइप चालू कर देते हैं, तो इतने मिनट में इसको भर देते हैं, ठीक है, फिल कर देते हैं। अभी एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि दोनों का अलग अलग टाइम बताओ, कि दोनों का अगर अलग अलग हम चालू करें तो कितने कितने समय में इस टंकी को फिल कर देंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, हम सबसे पहले 1 मिनट का निकालेंगे कि 1 मिनट में ये जो टंकी है, ये जो पाइप है, इस टंकी को कितना भरेगा। तो 1 मिनट में हमने करा सिस्टम 1 से 1 मिनट 1/x, क्योंकि इसने कितना टाइम लिया था, टोटल टाइम कितना है इसका, x है, x मिनट है, तो 1 मिनट में इतना करेगा, ठीक है। सेम हमने क्या करा, पाइप 2 यानी P2, देखो ये P1 है और ये P2 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें क्या हो जाएगा, P2 में भी यही किया, ये 1 मिनट में कितना करता है 1/x+3, क्योंकि ये स्लो पाइप है। अब हमने क्या करा, टोटल टाइम, भाई इन दोनों ने कितना लिया था भरने में, इन दोनों ने कितना समय लगाया था 40/13, दोनों को मिला के। तो इसका भी तो हिस्सा निकालना है हमें कि भाई P1 ने कितना भरा, इतने मिनट में इतना भरा, और P2 ने कितना भरा, इतने मिनट में इतना भरा। यानी कि इन दोनों ने, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, एक टंकी को भरा। किसको भरा, एक टंकी को भरने में इनको इतना समय लगा, ठीक है, क्लियर है बात। चलो मैं आगे का ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, एज कर रहा हूं। अब देखो इससे आगे क्या कर रहे हैं। अब इसमें आए हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे क्या काम करेगा, हमारा जो P1 है, ये हमारा P1 यानी 40/13x प्लस 40/13 x+3, ठीक है, x+3। इन दोनों ने मिलकर कितना टंकी को फिल किया है, एक को, 1 सिस्टम को फिल किया इन्होंने। देखो यहाँ पे 13 जैसा है, वहां पे मैंने क्या लगा 13x+39, तो मैंने क्या करा 13 कॉमन ले लिया, जिससे क्या एक कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 14/30 और यहाँ पे 14/13 क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40/13 को कॉमन ले लेंगे बाहर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/x प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 1/x+3। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कॉमन कैसे लेते थे। कॉमन क्या होता है, जो प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है, उनके दोनों तरफ देखते हैं कि कॉमन वैल्यू क्या है, एक जैसी संख्या क्या है जो हमें दिख रही है, एक जैसे क्या है जो हमें दिख रही है, तो हम उनको अलग निकाल लेते हैं। अब जैसे अगर 40 यहाँ पर भी है, प्लस के साइन के इधर भी है, प्लस के साइन के इधर भी है, 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो हमने 40/13 को बाहर ले लिया और हमने क्या करा, 14/30 से 14/13 कट गया और इससे हमने इसको काटा, तो 14/30 से 40 कट गया, 30 से 13 कर दिया, क्या बचा यहाँ पे 1, जाएगा 1/x प्लस, अब इस 40 से 40 कट गया, 13 से 13 कट गया, क्या बच गया ऊपर 1, और यहाँ क्या रह गया x+3, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया जिससे कि आपको कैलकुलेशन किया जाए बहुत इजी हो जाए और आपको समझ में आए। अब देखो क्या करेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा x ब्रैकेट में x+3, ठीक है, इक्वल टू, अब हम इसको इधर कर लेकर आ जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो इधर आएगा क्या होगा, पलट जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा, ठीक है।
अब इस ब्रैकेट को नहीं में लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, ये हमारा एलसीएम जो है, इस एलसीएम को इससे जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अभी देखो जिन बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता वो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो इसको डिवाइड करना है इससे, तो इसको पूरा ऐसे लिख लो रफ में, और x से क्या करो, डिवाइड कर दो, x से x कट गया, क्या बन गया, x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या है 1, तो x प्लस 3 से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। अब ये यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख दिया, ठीक है। सेम हमें इसके केस में करना है। अब हमें x प्लस 3 से इस ब्रैकेट x और ब्रैकेट में x प्लस 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है। तो हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, क्या बच गया x। तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, x आ गया। अब x और x कितना हो गया, 2x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस x को 3 से किया तो 3x। देखो बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि जो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, नहीं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। एक यहाँ पर इसके ऊपर 1 और यहाँ 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, ना कि ये 2x बनेगा। ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारा 13/40। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले लिखना, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो 13 से हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया, क्या होगा, 13x स्क्वायर प्लस 13 से 3 हो गया, तो 13 3 या 39 x इक्वल टू 40 से इसको 2x हो गया तो ये 42 या 80x, 40 से 3 हो गया तो 43 या 120। अब इस पूरी वैल्यू का इधर उठा कर लिया, ये हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 80x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो ये प्लस के थे, जब इक्वल के साइन के इधर आ गए तो क्या होगा, माइनस हो गए, साइन चेंज हो जाता है। अब ये हो गया 13x स्क्वायर, ये प्लस की बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। अब 80 में हमने 39 माइनस करना है, तो 10 माइनस 9 1, यहाँ रहेगा 7, 7 माइनस 3 4, ये x आ गया। अब यहाँ पर माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसके क्या करने, फैक्टर करने, क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर कैसे करते हैं। अब देखो बहुत से बच्चों को फैक्टर करने नहीं आते होंगे, क्या फैक्टर कैसे करें, इनको फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सोल्व करना है। कैसे करोगे, देखो मैं सिखाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ साफ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जिसे कहते हैं साफ, आगे बताते हैं। मैं इसे ऊपर नोट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ 13x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 120 तो 0। घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, मैं आपको बिल्कुल सिखा के मानूंगा, ठीक है। देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब फैक्टराइजेशन कैसे होगा, देखो हमें क्या करना है, हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, जो वैल्यू यहाँ बीच में लिखी हुई है। देखो कैसे समझो, हमें चाहिए P और Q, जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, A इंटू सी, यानी ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये C है। देखो ये ABC क्यों है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये होती है। तो स्क्वायर के साथ क्या है, a है, x के साथ क्या है, b है, और जो किसी जिसका कुछ नहीं है वो क्या है, c है। समझ में आया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे ही हम इसको abc लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलो ये देखो a b और c, तो हमें क्या करना है कि p इंटू क्यू हमारा क्या आना चाहिए, जो हमारा a और c को मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो हमारा a और c चाहिए हमें, ठीक है। अब p प्लस क्यू यानी इन दोनों को ऐड करने पर क्या चाहिए, हमें b चाहिए, यानी जो b है, b पे क्या लिखा हुआ है, यानी p प्लस क्यू हमें क्या चाहिए, माइनस 41 चाहिए, ठीक है। ये रूल है इसका, ध्यान रखना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ।
इस तरीके से करोगे कभी गलती नहीं होगी। अब देखो पी प्लस क्यू पी इंटू क्यू चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 6 5, यानी क्या हमें चाहिए इनको मल्टीप्लाई करने 360। ये क्या माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का चाहिए। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये प्लस माइनस का बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखना। मैंने ये प्लस माइनस जो सीखा था इसके पीछे एक स्टोरी है, वो कभी बताऊंगा मौके पे, मौका मिलेगा तो, जब लाइव आऊंगा जब बताऊंगा, जब मजा आएगा। देखो अब हमें क्या करना है कि अब हम इसके फैक्टर कैसे निकालें भाई। हमें पता चल गया, मैंने बताया आपको कि पी इंटू क्यू चाहिए हमें, जिनको ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आना चाहिए, और इन्हीं पी और क्यू को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, जो वैल्यू बीच में लिखी है पी वो आना चाहिए, यानी -40 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो वो हमारे फैक्टर कैसे मिलेंगे, उसका तरीका क्या है। जो मल्टीप्लाई किया हमने, जो हमारे पास मल्टीप्लाई है, हम उसे क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे। तो हमारे पास क्या था 1560, हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर का नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप 2 से करो। देखो 2 से 15 जाएगा, अगर लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, ध्यान रखना 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 1 जा 14, 1 चला गया, कितना हो गया 16। बहुत से बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता है, वो ऐसे फैक्टर करना नहीं आता होगा, तो मैं बताता हूँ। देखो 2 से हमने किया 15 को डिवाइड किया एक तरीके से, तो 2 से 1 जा 14, 14 15 में 14 माइनस हो गए, कितना बन गया 1, 1 इधर आ गया, तो ये कितना बन गया 16 बन गया। तो 2 8 या 16, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई 0, फिर देखो 2 से 2 3 या 6, 6 हो गया, तो 1 इधर आ गया, हो गया 18, तो 2 9 जा 18, फिर 0 यहाँ, फिर 2 से देखो 2 1 जा 2, 1 इधर आ गया, क्या हो गए 19, लेकिन 2 9 जा क्या होता है 18, इधर 1 आ गया, ये हो गया 10, 2 5 जा 10। देखो अब 2 का काम खत्म यहाँ पे। अब देखो 3 से ट्राई करके कि 3 से जाएगा जाएगा, 3 6 जा 18, 1 इधर आ गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब देखो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा ये 5 से, 5 बन गया 5, 1 इधर आ गया, क्या गया 15, तो 5 से 15, अब जाएगा 13, 13 बन जा 13। तो ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। अब देखो इन्हीं में से हम पेयरिंग करके हम निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा आ गया, हमने ऊपर के ले लिए 4, नीचे के ले लिए, मैंने नीचे के तो इसलिए लिए ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और इन छोटे छोटे को मल्टीप्लाई करने पर एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा, और 2 3 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 13 5 जा 65, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये मिल जाएगा, और हम इन दोनों को अगर माइनस प्लस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा -40 बना जाएगा। बहुत से सोच रहे होंगे कि जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो -41 कैसा आ जाएगा। देखो अभी सिखा देते हैं आपको। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमने मान लिया ये हमारे पी और क्यू आ गए, 25 इंटू 64 कितना आ गया 1560, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ऐड किया 24 प्लस 65, हमें क्या चाहिए -41। अब माइनस अगर हमारा इसमें आ रहा है, प्लस करने पर अगर हमारे आंसर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब प्लस में जो वैल्यू बढ़ी है उसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तभी हमारे आंसर में माइनस आया है। अगर यहाँ पर माइनस है तो इस पर हमने मल्टीप्लाई करी पर वैल्यू, उसमें माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगा दिया तो ये हमारा माइनस का हो गया। अब देखो 3 टू क्यू ये मिल गया, और p प्लस क्यू हमारा ये आ गया। समझ में आया, क्लियर है। देखो तो इस तरीके से इसके फैक्टर निकलते हैं। अब इन फैक्टर्स का यूज कैसे करना है, जो हमारे फैक्टर आए हैं p और q, इन्हीं को हम b के जगह पर रखेंगे, जो b है इसकी जगह हम इनको लेंगे। अभी हमारा आ जाएगा ऐसा 13x², ये एडिटिव आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे ये रखेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। अब यहाँ पर x लिखा है तो इनके साथ x ले लो, y होता तो y ले लो, तब यहाँ क्या -65 माइनस, एक काम करते हैं कोई बात नहीं ऐसे ले, वैसे अगर हम इसको यहाँ आगे पीछे लिख लें तो हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। इसे हम लिख लेते हैं -65x प्लस 24, क्योंकि कॉमन आएगा इसमें इजीली, इसलिए कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। बाकी ऐसे भी जैसे पहले लिखा था वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर आ गया 24, इसको हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिख लिया, आप जैसे चाहो वैसा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आ गया। अब देखो अब क्या करना है हमें, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लेना मैं आपको सिखाता हूँ, जिसको नहीं आता होगा वो भी अब सीख जाएगा कॉमन कैसे लेते हैं, कि भाई इन दोनों में कॉमन कैसे लेंगे। देखो कॉमन लेने का तरीका क्या है कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा 13x, तो हमने लिख दिया 13x। अब इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 13 के, 1 इंटू 13 इंटू एक्स, इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है 65, क्या लिखा है 65। अब 65 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। और एक्स लगाएंगे। अब देखो बहुत से बच्चों को ये भी पता होगा कि ये 65 का फैक्टर कैसे निकले। तो करना क्या है, जैसे ही मैंने बताया था 65 को डिवाइड करो। सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 बन गया 5, 1 इधर आ गया 15 हो गया, तो 5 3 या 15 में 13 बन जाएगा। तो ये 1 तो सबका होता ही है, तो 5 और 13 ये आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न निकालते हैं, ठीक है बच्चों। जिसे नहीं आता वो भी अब समझ लिया होगा, सीख गया होगा। नहीं आया हो कमेंट में बताना, दोबारा बता देंगे, अभी बहुत सवाल आएंगे उनमें सीख गया होगा, नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन 1 है, यहाँ पे 1 है, ऊपर 13 है नीचे 13 है, एक्स है ऊपर नीचे नहीं है, नहीं है, 5 है नीचे ऊपर 5 है, नहीं है, यानी जो दोनों में सेम होगा वो हमारा कॉमन हो गया। तो हमारा कॉमन आ गया 13। अब देखो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे हमारा एक्स भी देना पड़ेगा, इसका मतलब हमारा यहाँ पर एक्स भी आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 13x, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13x, ठीक है। सही माना, क्लियर है। अब देखो अब इस 13x से इस पूरे को डिवाइड करना है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन में पहले बताया था कि कैसे डिवाइड करते हैं। एक बार और बताता हूँ, देखो जिसको नहीं आता वो भी कर लेगा, गलत तो होगा ही नहीं जिंदगी में कभी। देखो करना क्या है, आपको नहीं पता कैसे डिवाइड करना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको डिवाइड करना है इससे, कॉमन वैल्यू से। तो हमने लिख दिया 13x², इस वैल्यू को लिख दिया 13x²। किससे डिवाइड करना है 13x से, ये लिख दिया 13x। इसके एक एक्स से एक एक्स कट गया, 13 बन गया 13। यहाँ पे 2 एक्स थे, x² का मतलब क्या है x इंटू एक्स, तो एक एक्स कट गया, क्या बच गया यहाँ पर खाली x, तो यहाँ पर आ जाएगा x। अब यहाँ पे माइनस ले प्लस ले हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आज पता चल जाएगा, करना कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा -65 लिख दो, -65x। किससे डिवाइड करना है 13x से, x कट गया, 13 बन गया 13, 13 5 का 65, क्या बच गया -5 बच गया, यहाँ गया -5। कोई टेंशन नहीं, पता चल क्या माइनस लेना था क्या प्लस लेना था हमें नहीं पता, अब पता चल गया। हम बस प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना होगा, अब इन दोनों में भी हमें कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेंगे, मैं तरीका बता चुका हूँ। तो यहाँ लेंगे 24x, तो 24 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, कर लो, नहीं पता तो कर लो। 2 से कर दो, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। तो ये जाएगा 1 इंटू 2 कितने टाइम्स है 1 2 3, 1 2 3, और क्या है 13, और साथ में है x, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या है 120। अब 120 के फैक्टर क्या होंगे, कर दो, नहीं पता तो कर दो, क्या टेंशन है, बता तो दिया, तरीका तो सिखा दिया। 2 से करा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 2 से तो होगा नहीं, किससे होगा 3 5 जा 15, और 5 बन जा 5। तो क्या आ गया हमारे पास 1 2 कितना है 1 2 3, 1 2 3, एक आ गया 3 और एक आ गया 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या गए, कॉमन क्या है 1 है, दोनों में 1 है, ऊपर और यहाँ ये 1 है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, चलो भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी आ गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, चलो भाई ये भी आ गया, यहाँ से यहाँ से चलो ये भी आ गया, क्या जाएगा 1 2 जा 2, 2 3 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। ये इसका क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया, क्या आ गया कॉमन वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। कॉमन फैक्टर निकल गया, समझ में आया ना। चलो आगे चलते हैं। देखो अब इसमें करना क्या है, अरे 24 से इसको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, जो तरीका सिखा है वही करो। 24 से करना है तो 24x लिखा है, यहाँ लिख दिया, इसके ऊपर में लिख दिया 24। 24 से 24 कट गया, क्या बन गया x, से आ गया।
अब यहाँ क्या लिखा है -120, -120 को कैसे करना है 24 से काट दो, 24 1 जा 24, 24 5 जा 120, ठीक है। तो क्या कर दिया था माइनस का 5 यहाँ आएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब आपका सवाल सही हो रहा है गलत हो रहा है, आपका सवाल सही हो रहा है गलत हो रहा है, कैसे पता चलेगा, देखो इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल में गलती हो रही है, कहीं ना कहीं आपसे माइनर मिस्टेक हो रही है, प्लस माइनस की गलती हो सकती है, मल्टीप्लाई की गलती हो सकती है, तो ध्यान रखना कॉमन फैक्टर लेने की गलती हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको हर एक स्टेप समझाया है, ध्यान से समझना और उसको फॉलो करना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उतार लो और जो बाहर है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो 13x + 24 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल टू 0 के हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लो, x - 5 इक्वल टू 0, 13x + 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है x इक्वल टू 5 को उधर ले आओ, इक्वल के साइन के इधर ले आओ, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 13x इक्वल टू -24 हो गया, प्लस का माइनस हो गया, x इक्वल टू -24 अपॉन 13। अब देखो माइनस में तो टंकी बढ़ेगी नहीं, माइनस टाइम तो होगा नहीं, तो टंकी कितने टाइम में बढ़ी, कितने टाइम में बढ़ी 5, कितने बढ़ी 5 में, 5 मतलब 5 मिनट में तुमने टंकी भर दी। अभी 5 मिनट में किसने भरी T1 ने भरी, 5 बनने कितना टाइम दिया 5 मिनट, यानी 5 मिनट का टाइम लिया टंकी को भरने में। अब T2 क्या है हमारा, T2 क्या था x + 3, क्या था x + 3, यानी कि x हमारा गया 5 + 3 कितना हो गया 8 मिनट, कितना हो गया 8 मिनट। तो 5 तूने यानी स्लोअर पाइप ने कितना टाइम लिया 1 मिनट लिया, और फास्टर पाइप ने यानी कि जो हमारा पाइप 1 था उसने कितने टाइम दिया 5 मिनट्स लिया। तो बच्चों पाइप से रिलेटेड कोई भी टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से सोल्व करना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करना, दोबारा सिखाएंगे, 1000 बार बताइए, एग्जाम से पहले जितनी बार पूछोगे उतनी बार सिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको ट्रेंड करके भेजेंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ में आए मुझसे पूछो, कैसे भी क्वेश्चन उठाओ पूछो, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।